मेहनत करने वाली आबादी आज त्रस्त है। ये असल मायने में हिटलर और मुसोलिनी के औलादे। जब जनता उठ खड़ी होगी अपने हक और अधिकारों के लिए और इनको कुर्सी से निकाल फेंकेगी, विश्वविद्यालय कैंपस तक सुरक्षित नहीं है। राष्ट्र जब मजबूत होगा, जिस दिन अमित शाह का लड़का सड़क पे आएगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। अभी नहीं मजबूत है। इतिहास में भी बड़े बड़े हुक्मरानों की सत्ता जनता ने अपने एकजुटता के बलबूते पे उखाड़ फेंकी थी, तो ये सरकार क्या चीज है। महिला पहलवान बैठी थी, आप जानते हैं कि वो तब भी सरकार चुप बैठी थी। यही नरेंद्र मोदी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंचे थे। हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए बिजली। किस देश के अंदर एक इंकलाब की जरूरत है, इस देश के अंदर एक मजदूर क्रांति की जरूरत है। कि जनता आज तो महंगाई से बेहाल है, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। कि इस देश के अंदर 90-95% जो मजदूर हैं उनके श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी खानदान से, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं भैया जी। क्या सब बढ़िया नहीं चल रहा है क्या? अजी कुछ बढ़िया ना चल रहा। ये 5 किलो में क्या पेट भर जाए, गुजारा हो जाए 5 किलो में। राम राज कहाँ आ गया। इस हाथ में लोटा, इस हाथ में जग पकड़ा दिया। मैं तो हम वोट करेंगे जिसके पास डिग्री होगा। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा यहाँ पहुंची हुई है। आपको बता दें यात्रा ये कर्नाटका के बेंगलुरु से चलकर 10 दिसंबर से यात्रा चालू हुई है और देश के कोने कोने जा रही है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है और लोगों के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैम, जिस तरीके से आप लोग वहाँ से निकले और आज यूपी पहुँचे, क्या मैसेज लेके आ रही हैं? ये मैसेज हम लोग इस यात्रा के थ्रू यही लेकर के जा रहे हैं कि आज जो पूरी तरीके से सरकार ने जो वायदे किए थे, 2014 का चुनाव था तो उसने बड़े बड़े वायदे किए कि महंगाई खत्म करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करेंगे, तो वो सारे वायदों पे फेल हुई है। तो अब उसके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो वो आज मंदिर मस्जिद के नाम पे जनता को लड़ा रही है। वो चुनाव करीब आते ही उसने फिर से ज्ञानवापी तमाम सारी चीज़ें शुरू की ताकि एक बार फिर से हिंदू आबादी इनको चुने या फिर लोग इनको चुने और फिर से ये 5 साल तक अपने असल मायने में जिनके लिए ये काम करने के लिए आते हैं उनकी सेवा कर सके। मोदी सरकार या जो भी आज की सरकार है, ये केवल और केवल अंबानी अडानी मुट्ठी भर धन्ना सेठों की सेवा करने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे 10 साल बेमिसाल है हमारा। तो बेमिसाल इस मायने में है कि हाँ बिल्कुल है कि 1 साल के भीतर 1,39,000 छात्रों ने आत्महत्या की। ये इसी सरकार के दौर में हुआ। 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, इसी सरकार में हुआ। जो ये सरकार कह रही थी कि बहुत हुआ नारी परवार, सारे अपराधी रेपिस्ट इसकी पार्टी में बैठे हुए, तो वाकई जनता के लिए तो ये बेमिसाल है। एक मायने में ये बेमिसाल होना, इनका डबल कोड में बेमिसाल है। जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है और जिस तरीके का इन्होंने 22 तारीख वाला लेकर के पूरा माहौल बनाया कि और सोशल मीडिया पे तमाम जगहों पे दिख रहा है कि सब लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत करने वाली आबादी आज त्रस्त है। वो अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पा रही, ढंग के स्कूल में नहीं ले जा पा रही है। तो आप एक बार उनसे बात की जाए तो समझ में आता है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। लेकिन भाजपा कह रही है महंगाई सिर्फ उन्हीं को दिख रही है जो मोदी सरकार को पसंद नहीं करते हैं। महंगाई उनको नहीं, आप सीधा सीधा देखें ना कि स्मृति ईरानी जी आप नहीं दिख रही हैं। जो सिलेंडर 400 से 450 होता था तो वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, लेकिन आज सिलेंडर की कीमत कितनी है? गैस सिलेंडर आज 1200 में लोग खरीद रहे हैं। बेसिक चीज़ें आप जो भी उठा करके देख लो, सबका रेट बढ़ा हुआ है। जो लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आटा, दाल, चावल, नमक लेकर के हर एक चीज़ का दाम बढ़ा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। असल मायने में मोदी सरकार का एक फंडा है। ये असल मायने में हिटलर और मुसोलिनी के औलादे हैं। तो हिटलर का प्रचार मंत्री था गोएबल्स, जो कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो जनता सही मानने लगती है, और यह वही काम कर रहे हैं कि ये अपनी झूठ वो चीज़ें सही बताते हुए लोगों के बीच पहुंचाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो है ही नहीं, कहीं पे महंगाई कहीं पे है ही नहीं, बेरोजगारी कहीं पे है ही नहीं। अभी मैंने सुना कि मोदी जी कह रहे हैं कि आज का युवा सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन सच्चाई यही कि मैं तो इलाहाबाद से हूँ, वहाँ पर आए दिन छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कोचिंग हब है इलाहाबाद शहर, लेकिन 1 साल के भीतर 300 छात्रों ने आत्महत्या की है। तो ये इसी सरकार के समय में हो रहा है। तो असल मायने में सबसे ज़्यादा डिप्रेस युवा है और वो नशेखोरी की तरफ जा रहा है, आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। तो सच्चाई ये है। आपको क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? कल प्रधानमंत्री ने कह दिया 400 पार जा रहे हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ों के दम पे सत्ता में आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये क्या करते हैं कि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटते हैं। इससे नहीं काम चलता, ये काम इनका करता है। मीडिया को इन्होंने खरीद लिया है पूरी तरीके से, जो इनका भोपू बना हुआ है। और तीसरी बात है,
कि ईवीएम को लेकर के ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग इस यात्रा के थ्रू ये बात लेकर के जा रहे हैं कि ईवीएम का बहिष्कार किया जाए, ईवीएम बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। असल मायने में ये सरकार ईवीएम मंदिर मस्जिद और मीडिया के थ्रू आज सत्ता में पहुंच रही है और बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग लेकिन ये कर रहे हैं, इस यात्रा के थ्रू ये लोगों के बीच ले जा रहे हैं कि ये तीनों मुद्दे से किनारे होकर के अपनी वास्तविक जिंदगी के बारे में सोचे और फिर वो तय करे कि किसको चुनाव देना है, वोट देना है। तो हम लोग ये लगता है आपको बदलाव हो पाएगा? बदलाव देखिए, कोई भी पहलकदमी हम करते हैं तो हम इसकी 100% गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप हम इसको इतिहास से देखते हैं कि कहा जाता था कि अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता है, लेकिन 1857 का विद्रोह फेल हुआ, उसके बाद जनता इकट्ठी हुई तो 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए। तो ये कोई अजर अमर नहीं है, हिटलर और मुसोलिनी को जनता ने सड़कों पे टांग लिया, तो इनकी कोई औकात नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ और यही संदेश हम लोग लेकर के जा रहे हैं। आपने कहा कि आप यूपी से हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं रात के 12 बजे महिलाएं निकल जाएं सुरक्षित। आपको इससे बड़ा मजाक तो कोई है ही नहीं कि वही बात है कि अभी जल्दी का ही आंकड़ा आया था कि पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गए, उसमें कोई कमी नहीं आई। अमित शाह ने जाकर के भाषण दिया था कि 12 बजे गहना पहन के लड़कियां निकल सकती है, लेकिन ये इतना फर्जी है। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये इनकी पूरी राजनीति झूठ के दम पे चलती है और ये इससे ज़्यादा मजाक कुछ है ही नहीं है। वो आए दिन वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी तो वो तो छोड़ दिया जाए, विश्वविद्यालय कैंपस तक सुरक्षित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी आंदोलन चल रहा है जहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर ने छात्रा के साथ अपराध किया और उसको भी उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही। तो असल मायने में ये सरकार की स्थिति है कि ऐसे मुद्दों पे वो एकदम चुप होती है। महिला पहलवान बैठी थी, आप जानते हैं कि वो तब भी सरकार चुप बैठी थी। यही नरेंद्र मोदी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंचे थे। तो ये सच्चाई है इनकी। क्या लगता है मैम, आप लोग कर्नाटका से आ रहे हैं, आज यूपी पहुंचे हुई हैं, जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे, लेकिन सरकार कहती कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल कहेगी कुछ नहीं, क्योंकि ये सरकार तो हर चीज़ झूठ बोलती है। जैसे अभी निशु ने भी बताया कि ये गोएबल्स का प्रचार तंत्र यूज़ करती है, उसका इस्तेमाल करती है और एक झूठ को 100 बार दोहराती है ताकि लोगों को लगे कि यही सच्चाई है। तो अभी के तो हालात यही है कि जो वादे मोदी सरकार ने किए थे कि महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज बनाएंगे, रोजगार करेंगे, तो हर वादा इनका झूठा साबित हुआ है। और इसलिए ये उनको अच्छे से पता है कि उनके पास अभी कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, इसलिए फिर से अपना मंदिर मस्जिद का मसला लेके आ गए हैं ताकि लोगों को बांट सके और वोट बटोर सके। तो क्या वो मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। मंदिर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं जनता मोदी की गारंटी पे मोहर लगा रही है। जनता मतलब जैसे कि देखिए ना कि जनता आज तो महंगाई से बेहाल है, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जिस जनता की बात मोदी जी करते वो जनता आखिर है कौन, ये भी हमको देखना पड़ेगा। जो देश की आम जनता है, जो सड़कों पे चलती है, छोटे छोटे घरों में रहती है, सुई से लेके जहाज तक बनाती है, जिनसे अभी हम कर्नाटक से लेके अभी तक यात्रा में मिल रहे हैं, हमको तो कोई मेहनत का जनता नहीं मिली जिसने ये बोला कि मोदी के राज में सब सही है और राम राज आ गया। सारी मेहनत का जनता तो बिल्कुल खराब हालात में जी रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म जाति की हो। तो आपको लगता है 24 में बदलाव हो पाएगा? देखिए, बदलाव कब हो पाएगा ये तो नहीं बोल सकते, पर अगर बदलाव कैसे होगा ये ज़रूर बोल सकते हैं। अगर जनता एकजुट होती है तो बिल्कुल बदलाव हो सकता है। इतिहास में भी बड़े बड़े हुक्मरानों की सत्ता जनता ने अपने एकजुटता के बलबूते पे उखाड़ फेंकी थी, तो ये सरकार क्या चीज़ है। लेकिन कल सदन में प्रधानमंत्री सीना ठोक के कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं इस बार। हाँ, वो तो कहेंगे ही ना, उनको तो वो कहना ही पड़ेगा ताकि लोगों में एक अपना रोब भी बना के रखना पड़ता है। एक जो झूठ का महल खड़ा करके रखा है उसको हवा देने के लिए ये सब तो बोलना ही पड़ता है। पर ये तो बात है कि चाहे वो कुछ भी करके जीत जाए, ईवीएम में फेरफार करके जीत जाए, ये सब तमाम षड्यंत्र करके जीत जाए, पर एक दिन ज़रूर आएगा जब जनता उठ खड़ी होगी अपने हकों अधिकारों के लिए और इनको कुर्सी से निकाल फेंकेगी। आप कह रहे हैं झूठ का महल खड़ा है, वो कहते हैं विदेशों में आज डंका बज रहा है मोदी की वजह से। विदेशी में कौन, देखिए सही बात है, जो जिनका पेट भरा है, जिनको 2-2 लाख 5-5 लाख का महीने का सैलरी आता है, वो तो खुशी है मोदी जी से। पर अभी आगे जाके जब रिसेशन आएगा, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, तब मोदी इनके लिए क्या करते देखते फिर। वो तो कह रहे हैं हम गरीब जनता को राशन दे रहे हैं 5 किलो। बिल्कुल नहीं देते, कहाँ। देखिए आप खुद सुन लीजिए, किसी को कुछ राशन नहीं मिल रहा है। और ये जो राशन की बात है, जो पहले तो राशन में जो पीडीएस सिस्टम चलता है उसमें तेल, केरोसिन से मसाले, शक्कर, नमक सब कुछ दिया जाता था। अब बस 5 किलो गेहूँ,
5 किलो चावल 2 किलो गेहूं थमाया जाता है, जिससे कैसे इंसान खाएगा। बाकी भी तो चीज़ें लगती है ना, चूल्हा लगता है, मसाले लगते हैं, तेल लगते हैं, नमक मिर्च लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ तो मैं गरीबी जान सकता हूँ, गरीबों का दुख दर्द समझ रहा हूँ। ये मतलब कौन से नज़र से वो गरीब परिवार के बच्चे दिखाई, कौन से गरीब परिवार के बच्चे आज अंबानी अडानी की वाहवाही करते हैं? जनता का सब कुछ लूट कर, जनता के बच्चों का पेट काट कर अडानी की तिजोरियां भरने का काम कौन सा गरीब घर का बच्चा करता है? तो वो कौन से घर के बच्चे थे या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आज किसकी सेवा कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। और आज वो पूरी तरीके से बिरला, बाटा, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों, धन्ना सेठों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं राम की लहर चल रही है, जो राम को लाया है उनको लाएंगे, नारे लगा रहे हैं। इनका जो राम है, इनका राम यही है कि जनता में फूट डालो, जनता में नफरत के बीज बो, नफरत फैलाओ, उनको आपस में दंगे भड़काने के लिए मजबूर करो और खुद फिर कुर्सी पे बैठ के राज करो, ताकि उनके हुक्मरानों की अच्छे से ये सेवा कर सके। यही इनका राम है। क्या बदलाव होगा 24 में? बदलाव तो देखिए, जनता को बड़े पैमाने पे अगर करना है, हम लोग तो भगत सिंह के विचारों को मानते हैं। हम लोगों का मानना ये है 24 सिर्फ एक साल की बात नहीं है। बदलाव मेहनतकश लोगों के राजकाज की लड़ाई के लिए हम लोगों को लग सकता है लंबा समय लगे, लेकिन बदलाव के लिए जाहिरा तौर पे लोगों के बीच जाना पड़ेगा। वो तो कह रहे 400 पार आ रहे हैं इस बार। 400 जैसा साथी ने बताया, वो ईवीएम में गड़बड़ी करके 400 पार आ भी जाए। आप भी जानते हैं कि इस देश के अंदर पूरे जो चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर 31-32% मोदी को पड़ते हैं। टोटल जो 70% 60% वोटिंग होता है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा मोदी या बीजेपी को मिलता है। बहुसंख्यक आबादी टीवी के भ्रम में जो तमाम गोदी मीडिया खरीद रखा है, उसके भ्रम में ईवीएम की गड़बड़ी के चक्कर में अगर मोदी सरकार जीत भी जाती है, तो हम लोगों का मानना यह है ये अभी जनता की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर 24 में मोदी सरकार, बीजेपी दोबारा आ भी जाती है, तो जनता को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है। और कोई भी सरकार आए, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियां हैं, ये असल में ये पूंजीपतियों की मैनेजिंग कमेटी का काम करती है। जनता को अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम लोग भगत सिंह के विचारों को मानते हैं, और भगत सिंह ने कहा था सही मायने में जनता की आज़ादी, जनता का राज तभी आएगा जब एक इंसान के द्वारा एक इंसान का शोषण खत्म होगा। और एक ऐसे राज को बनाने के लिए हम लोगों को लगता है कि इस देश के अंदर एक इंकलाब की ज़रूरत है, इस देश के अंदर एक मजदूर क्रांति की ज़रूरत है, और उस मजदूर क्रांति करने के लिए ज़रूरी है कि उसके विचारों को लोगों तक लेके जाए। इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं भैया जी। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या सब बढ़िया नहीं चल रहा है क्या? अजी कुछ भी बढ़िया ना चल रहा। राशन मिल रहा तो किसान का बट रहा, क्या नाम है, किसके लिए राशन मिल रहा है? किसान का ही फिर हो क्या मिल रहा है राशन भी, सुनिए जी, कोई अपने घर से थोड़ी दे रहा है मोदी। प्रधानमंत्री करे 80 करोड़ जनता को भैया, ये 5 किलो में क्या पेट भर जाए, गुजारा हो जाए? 5 किलो में 5 किलो राशन मिल जाए, उससे पूर्ति हो जाएगी? हो जाएगी, तुमसे बुझे नहीं हो पा रही है। नहीं हो पाएगी। क्या 5 किलो आदमी रह जाएगा राशन खाए के महीना में? राशन ही खाया, गैस भी लग रहा, तेल सारा चीज है। करे किसान सम्मान निधि मिल रही है, अजी कुछ भी ना मिल रहा। धरना दे रहे हैं नोएडा अथॉरिटी पे, जिला पंचायत सब बैठा हुआ है। महंगाई, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए बिजली। फ्री का हमें नहीं चाहिए। हम मजदूर करेंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे। जीएसटी, शिक्षा वगैरह नहीं मिल रही है? कहाँ मिल रही है? सरकारी स्कूल में जाकर देखो, कुछ ना पढ़ाई। मैडम आप हाय हेलो करते रहे, टाइम पास करते हैं मैडम। तो रोजगार नहीं है कुछ ना, रोजगार हम तो बेरोजगार कटे हैं। डिग्री घूम रहे लेके, मिला 8,000 9,000 12,000। हमारे पिताजी ने 15 साल पढ़ाया, तो 12,000 कमाने के पढ़ाया मैं। इससे बढ़िया अनपढ़ कमा रहा हमसे बढ़िया। तो पहला वोट परिवर्तन की जाएगा, हमारा पहला वोट। पहला वोट परिवर्तन को? हाँ जी, इस बार फर्स्ट बार वोट करोगे? हाँ, परिवर्तन दूंगा मैं तो वोट। परिवर्तन को दोगे? हाँ, परिवर्तन दूंगा। हम वोट करेंगे जिसके पास डिग्री होगा, बिगड़ डिग्री वाले को नहीं करेंगे हम वोट। अरे प्रधानमंत्री के पास भी डिग्री है, दिखा तो रहे हैं। कोई डिग्री हो गई? केजरीवाल ने बोला डिग्री दिखाओ। गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया, तो डिग्री नहीं है यानी कि, तभी लगा दिया। हमें डिग्री वाला चाहिए, हमें डिग्री, हमारे पास डिग्री हैगा, हम लोग डिग्री वाला चाहिए। हाँ, हम लोग स्टूडेंट है तो हमें डिग्री वाला चाहिए, जो हमारे हित में सोचेगा, हम आके तुम सोचेंगे। राष्ट्र जब मजबूत होगा, जिस दिन अमित शाह का लड़का सड़क पे आएगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। अभी नहीं मजबूत है।